कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की अध्ययन थी सुंदर कथा महिमा। मित्रों, नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि माता दुर्गा उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हो। और अपने भक्त का मान रखते हुए मां भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी माता कात्यायनी कहलाई। इनका मूल गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माता कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा मात्र से ही जातक के सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। कलयुग में ये देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा माता कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है तथा उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमल का ध्यान करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की अत्यंत सुंदर कथा। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन मां अम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां अम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की और आखिरकार मां भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। और आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी तिथि को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर एक असुर था जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे कोई देवता, असुर या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी और शक्तिशाली हो गया था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। सभी देवता उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए थे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की शरण ली। त्रिदेवों ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक देवी का सृजन किया
जो महिषासुर का वध कर सके। इस देवी को ही हम कात्यायनी या महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था और उन्हें सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र दिए। महिषासुर ने देवी दुर्गा को युद्ध के लिए ललकारा और 9 दिनों तक दोनों के बीच घोर युद्ध होता रहा। महिषासुर अलग अलग रूप धारण कर देवी को धोखा देने का प्रयास करता रहा। कभी वह सिंह, कभी हाथी, तो कभी भैंसे का रूप धारण करता, लेकिन देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से हर बार उसे परास्त कर दिया। अंततः देवी ने महिषासुर का असली रूप भैंसे का रूप देख लिया और उस पर त्रिशूल से प्रहार कर उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध से देवताओं को स्वर्गलोक वापस मिला और समस्त संसार में शांति स्थापित हुई। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और देवी दुर्गा की शक्ति से सभी विपत्तियों का समाधान संभव है। इसीलिए दुर्गा पूजा और नवरात्रि में देवी दुर्गा के इस पराक्रमी रूप की आराधना की जाती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बानासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने जन्म लिया था। बानासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के द्वारा ही हो सकती है। बानासुर को अहंकार हो गया था कि कोई भी कुंवारी कन्या तो उसका वध कर नहीं पाएगी और बाकी सबको वो आसानी से परास्त कर पाएगा। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए बानासुर ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर दिया। इंद्र के साथ ही अग्नि, वरुण आदि देव भी बानासुर के आतंक से परेशान होने लगे। देवताओं ने बानासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। बानासुर का आतंक जब चरम पर था, तब देवी शक्ति ने एक प्रसिद्ध और धार्मिक राजा भरत के घर में जन्म लिया। राजा भरत की 8 पुत्रियां और एक पुत्र था। इनमें से ही उनकी एक पुत्री थी कुमारी, जो कि देवी जगदम्बा का स्वरूप थी। अंत समय में राजा ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में वर्तमान का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आया। कहा जाता है कि बचपन से ही कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी उनसे विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी यानी कि माता आदि शक्ति और शिव जी का विवाह हुआ तो बानासुर का आतंक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए शुचींद्रम से यात्रा शुरू की तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा। मुर्गे की बांग इस बात का संकेत थी कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बांग को सुनकर भगवान शिव भी यह सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। जब सही मुहूर्त पर शिव जी विवाह के लिए नहीं पहुंचे तो कुमारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्रोध शांत होने के बाद यह सोचकर वो फिर से तप करने लगी कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। कुमारी की तपस्या और उनकी सुंदरता के बारे में जब बानासुर को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुमारी के पास भेज दिया। बानासुर के इस दुस्साहस से कुमारी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बानासुर के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो देवी उसके विवाह प्रस्ताव को मान लेंगी। इसके बाद बानासुर और कुमारी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ।
युद्ध के दौरान ही बानासुर समझ चुका था कि जिससे वो लड़ रहा है वो कोई साधारण कन्या नहीं है। अंत में कुमारी ने बानासुर को परास्त कर दिया। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बानासुर को ज्ञात हुआ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी आदि शक्ति का रूप है। मृत्यु से पहले बानासुर ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा भी मांगी। माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिवलोक को चली गई। लेकिन कुमारी ने मंदिर में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मान्यताओं के अनुसार आज भी देवी कुमारी इस मंदिर में भगवान शिव का इंतजार कर रही हैं। माता शक्ति के कुमारी रूप की याद में ही इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा था। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय माता दी। मित्रों, माता रानी को शेरावाली भी कहा जाता है और इसकी कथा भी इतनी ही रोचक है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि मां पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय मां पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में मां पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर प्रेम से पुकारा, परंतु ये शब्द काली माता को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई। जब वे वन में तपस्या कर रही थी तभी एक भूखा शेर मां को खाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। लेकिन वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और मां पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा। जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहां भगवान शिव पहुंचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया, तब मां पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। स्नान के लिए गई मां पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता नाम कौशिकी पड़ा। जब मां पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब मां पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो वहां पर उस शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुई। यही कारण है कि तभी से मां दुर्गा का वाहन सिंह बन गया और माता को शेरावाली कहा जाने लगा। प्रेम से बोलिए मित्रों, माता आदि शक्ति की जय।